एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। आई एम निकिता और आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का पार्ट 3। आज भी हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे और इसको 50 क्वेश्चंस में कंप्लीट करेंगे, टोटल 5 वीडियोज़ में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड वॉज स्टैब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ऑप्शंस पढ़ते हैं, जर्मनी, यूके, सोवियत यूनियन, रशिया या यूएसए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, रशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? पीली क्रांति का संबंध किससे है? पल्सेस, ऑयल सीड, सनफ्लावर या गोल्ड? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑयल सीड। जो आपकी पीली क्रांति है वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। ऐसी आपकी बहुत सारी रिवॉल्यूशन है, लाइक वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आप पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, आईजी पटेल, मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएनसीटीएडी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिमांड कर्व लाइक इन द केस ऑफ गिफिन गुड्स? और गिफिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जिनको हम घटिया लेवल के कहते हैं, इंफीरियर गुड्स बेसिकली इज योर गिफिन गुड्स। ऑप्शंस पढ़ते हैं, डाउनवर्ड बेंडिंग, क्लाइंब अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइंब अपवर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया? भारत में जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस सेक्रेटरी या गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ मनी? जब कोई कंट्री अपनी ही करेंसी को डीवैल्यूएट करती है, उसका क्या पर्पस होता है? ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, एनकरेजिंग इंपोर्ट्स, एनकरेजिंग एक्सपोर्ट, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज या प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनकरेजिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए कोई भी कंट्री अपनी जो करेंसी को डिवेल्यूएट करती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शंस पढ़ते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल वॉज प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लेजिस्लेशन असेंबली विच हैज़ नाउ लैप्स्ड? विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का प्रावधान जो अब समाप्त हो गया है, किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? 333 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द एलिमेंट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल या ऑर्डिनेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द एलिमेंट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस जो कि हमने पूरे कर लिए आज, और आज के साथ ही हमने पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं सोशल साइंस के, जो मोस्ट रिपीटेड है। ओके, हम पार्ट 4 में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट का रिवाइज करते जाना सारे क्वेश्चंस को। तो चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आए, बिकॉज ये रिपीटेड है प्रीवियस ईयर में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।